2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर आज भी जल रहा है। इसमें अभी तक लगभग 130 से भी अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 400 से भी अधिक लोग इंजर्ड हैं। परिस्थितियां ऐसी है कि 60,000 से भी अधिक लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा। ये सारी चीजें शुरू होती है 3 मई से, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल करने वाले कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट एक मार्च निकाला। एक्चुअली कुकी कम्युनिटी को मैतेई कम्युनिटी के मिलने वाले स्टेटस पे, पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस पर अपना प्रभाव कम होने का डर सताने लगा। इसके अलावा ड्रग्स, इलीगल इमिग्रेशन, लैंड प्रेशर और एम्प्लॉयमेंट भी मेन रीजन रहा। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 को इम्पोज करके मणिपुर को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने की एक छोटी सी कोशिश जरूर की, लेकिन सरकार के सिर्फ इस फॉर्मेलिटी वाले एक्शन की वजह से ये बढ़ता ही चला गया। मेनली ये कन्फ्लिक्ट मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच की है। वैसे इस क्षेत्र में नागा कम्युनिटी भी है। इससे पहले भी लंबे समय से इन कम्युनिटीज के बीच होमलैंड डिमांड्स और रिलीजियस डिफरेंस को लेकर क्लैशेज चला आ रहा है। मणिपुर में आधा से ज्यादा पॉपुलेशन मैतेई की है, जबकि लगभग 43% पॉपुलेशन कुकी और नागा की है। मैतेई कम्युनिटी मेनली मणिपुर, म्यांमार और आसपास के रिलीजन में है और अधिकतर हिंदू है और कुछ सनमही रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। लेकिन मेनली ये सारे कम्युनिटीज इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और भारत के नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। इनमें से कई का एंसेस्ट्रल टाइप म्यांमार से। इस इंसिडेंट ने लोगों की हैवानियत और रिवेंज को सामने लाकर रख दिया। अफसोस की बात है कि इस कन्फ्लिक्ट में रिवेंज के लिए विमेंस को भी सेक्सुअली हैरेस होना पड़ा। अभी हाल ही में इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुकी कम्युनिटी के 2 विमेन के साथ मैतेई कम्युनिटी के लोगों के द्वारा दंगा करके परेड कराया गया और फिर बाद में रेप भी किया गया। इसकी वजह से हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमारे देश के चौथे स्तंभ कही जाने वाली हमारी नीच मीडिया, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अलग अलग राजनीतिक दलों की घटिया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाना होता है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री और राजनेताओं के लिए जिसे भाषण देते हुए वोट लेने के लिए आंसू तो आ जाता है, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद एक राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इन्हें इन लोगों से और इस देश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी हाल ही में सीजीआई ने सुमो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सरकार को वार्न किया, या तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करे या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब इस मैटर में कुछ लीगल इश्यूज भी शामिल हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मणिपुर का संकट बहुत परेशान करने वाला है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसे केयरफुल्ली ध्यान देने और समझने की आवश्यकता है। देश के नागरिक के रूप में हमें मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा रहना चाहिए और इस पेनफुल सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल किया जाए, ऐसी हम गवर्नमेंट से आशा भी करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और इस तरह के और भी चीजों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए